अब जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है, ये समस्याएं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जीवन इसी प्रकार गुजारना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो उसका डॉक्टर से इलाज भी करवाता है, चिकित्सक के पास जाता है, कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं और कई प्रकार की दवाई लेने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाया करता है। इसी प्रकार जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है, वो अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय करे। लाल किताब के अनुसार ऐसा माना जाता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में मौजूद है, ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का हाल मंदा रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, टिक कर एक जगह नहीं बैठता, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, इधर उधर होता रहता है, बेचैन रहता है और विशेषकर ऐसा व्यक्ति अपने दिल की बात अपने दिल में रखने वाला हुआ करता है। यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह त्रेहन लाल किताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आज बात करेंगे 12वें घर के बारे में। यहाँ पर यदि चंद्रदेव मौजूद हैं तो किस प्रकार का परिणाम दिया करते हैं, क्योंकि 12वां भाव त्रिक भावों में से एक ऐसा भाव है जिसके परिणामों को शुभ नहीं माना जाता। जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन देखने के साथ साथ विदेश यात्रा का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। चंद्रमा 12वें भाव में किस प्रकार का फल देगा, आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा की जानी है। 12वां भाव बेड प्लेजर्स, विदेश यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चों का घर माना जाता है। ये वो भाव है जहाँ पर जो ग्रह विराजमान होता है उसके बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसी व्याख्या ज्योतिष शास्त्र में की गई है कि ये इस भाव में विराजमान ग्रह अपना अस्तित्व खो देता है, वो बेकार हो जाया करता है, वो खर्च हो जाया करता है, उसका कोई शुभ परिणाम नहीं मिल पाता। परंतु ऐसा नहीं है, हर भाव का अपना महत्व है। चाहे वो भाव खर्चों का है परंतु साथ साथ वो विदेश यात्रा का भाव भी है। पति पत्नी का बेड प्लेजर का भाव भी इसे माना जाता है। कुछ सुख भी इस भाव से मिला करते हैं, कुछ दुख भी इस भाव से मिला करते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में लाल किताब के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये दरिद्र योग बनाकर जातक जन्मा है। इस जन्म में तो क्या, ये पिछले कई जन्मों से दरिद्र है, परंतु यदि इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो इसके परिणाम ऐसे नहीं रह पाते, और यदि ये शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो दरिद्रता, बेचैनी ऐसे व्यक्ति को लगी रहती है। लाल किताब के अनुसार ऐसा माना जाता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में मौजूद है, ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का हाल मंदा रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, टिक कर एक जगह नहीं बैठता, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, इधर उधर होता रहता है, बेचैन रहता है और विशेषकर ऐसा व्यक्ति अपने दिल की बात अपने दिल में रखने वाला हुआ करता है। हर खुशी के बाद गम आता है। जब चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो तो खुशी के बाद गम का सामना करना पड़ता है, और विशेषकर उस समय जब उस खुशी का एहसास दूसरों को करवाया जाता है, हम बड़े खुश हैं, हम हमारी खुशी में शामिल होइए, ऐसे समय के बाद परेशानियाँ, गम और पैसे की तंगी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिला करती है। चंद्रमा 12वें भाव में सिर में, चमड़ी में कोई ना कोई समस्या दे दिया करता है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति को सिर की चमड़ी संबंधित वो रोग हो जाया करते हैं जिससे उसके सिर में हमेशा रात के समय खारिश अधिक होती है, दिन के समय भी खारिश ऐसे व्यक्ति के होती रहती है, परंतु जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वो खारिश बढ़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति जब अपने पुत्र के नाम पर कोई संपत्ति खरीद लिया करता है, उसके नाम पे किसी प्लॉट की, किसी मकान की, किसी भवन की, किसी दुकान की रजिस्ट्री करा दिया करता है, तो वह संपत्ति ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती, वो संपत्ति बिक जाया करती है। चाहे वो कोई बड़ी संपत्ति लेने के लिए बिके, चाहे वो ज़रूरत पड़ गई है, धनराशि की किसी और कार्य के लिए आवश्यकता है, या कोई और घर में कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया, बीमारी आ गई, वो संपत्ति बेटे के नाम पे ली गई, बिक जाएगी। कारण का कोई लेना देना नहीं है, कारण का कोई इसमें लॉजिक नहीं है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान होगा, यदि वो अपने पुत्र के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर कोई संपत्ति लेगा तो वह संपत्ति बिक जाएगी, वो संपत्ति उसके पास नहीं रहेगी, संपत्ति के परिणाम नहीं मिलेंगे।
अब जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है, ये समस्याएं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जीवन इसी प्रकार गुजारना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो उसका डॉक्टर से इलाज भी करवाता है, चिकित्सक के पास जाता है, कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं और कई प्रकार की दवाई लेने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाया करता है। इसी प्रकार जिसकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है, वो अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय करे। सबसे पहले बारिश का पानी कांच की शीशी में भरकर अपने घर में रखे, और वो व्यक्ति यदि विदेश जाने का इच्छुक है, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहा है और काम उसका बन नहीं रहा, तो ऐसा व्यक्ति उस बारिश के पानी को ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी में अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर रखे। कानों में सोना पहनना, चंद्रमा के परम मित्र बृहस्पति की मदद का लेना, इस 12वें भाव के चंद्रमा को ठीक करने का बेहतर और बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि 12वां घर बृहस्पति का अपना घर है, बृहस्पति की मीन राशि का घर है। यहाँ पर चंद्रदेव विराजमान है। बृहस्पति देव चंद्रदेव के परम मित्र है। इनकी मदद लेने से, कानों में सोना पहनने से, केसर का तिलक करने से, छाती पर केसर का तिलक करने से ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित कई प्रकार की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। शुद्ध चांदी का बेजोड़ कड़ा सोने की कील लगाकर अपने दाएं हाथ में पहनने से भी चंद्रमा को बल मिलेगा। चांदी के गिलास में पानी पीना ऐसे व्यक्ति को बेहद शुभ फल देने वाला होगा। माता से चांदी और चावल लेकर अपने पास रखना ऐसे व्यक्ति के चंद्रमा को बल देने में विशेष सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार और भी काफ़ी सारे उपाय हैं, परंतु उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना थोड़ा सा आवश्यक इसलिए हो जाएगा ताकि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव चंद्रमा को और क्षीण तो नहीं कर रहा, या चंद्रमा किसी ऐसी राशि में विराजमान हो जिससे कि चंद्रमा अपना शुभ फल ना दे रहा हो। इसलिए यदि कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात संबंधित उपाय कर लिए जाएंगे तो चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान होकर किसी प्रकार की शुभता को कम करने में सक्षम रहेगा। आने वाली वीडियो में इसी प्रकार की कुछ और ऐसी जानकारी जिससे ग्रहों की समस्या का समाधान तो होगा ही होगा, जीवन में आने वाली और कई प्रकार की समस्या का और ग्रहों से संबंधित परेशानियों का निदान किया जाएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।